अक्टूबर में होली का गीत सुना दिया। होली आई रे, होली आई रे। और जैसे उसका गीत खत्म हुआ तो पुरुष में से एक आदमी उगा, बोले बहन जी एक आधी दशहरे का भी सुना दो आप। वो उधर ही झुकता है जिधर से आइसक्रीम गल रही हो। सगाई हो चुकी है और ये भी चपेट में आने ही वाला है। सारे प्रेम गीत पहुंच जाएंगे वहीं जहाँ के लिए लिखे हैं, क्योंकि ये क्या, ये बावलापन उसी समय तक रहता है जब तक आदमी करता नहीं है। संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। भगवान की कसम विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी का स्वागत नहीं होगा, होगा तो केवल अब मेरा ही होगा। और ये जितने कैमरे वाले हमारे भाई हैं, आपका सेटिंग करके, क्योंकि ये देश सेटिंग से ही चल रहा है, तो इसको सेट कर दो और आप भी सेट हो जाओ। ये आगर की जनता, इनने अच्छे अच्छे को बिठा दिया है। हाँ भैया, आप ऐसे लटुम रहे हो जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन का छोरा लटक रहा है। आप जल्दी टिकाओ। ये कवि सम्मेलन ये आगर की जनता है। एक कवित्री ने, महेंद्र भाई, अक्टूबर में, बहुत बड़ी कवित्री है इंटरनेशनल लेवल की, हमारे दिनेश भाई को पता है उस कवि सम्मेलन का सारा तिया पांचा। अक्टूबर में होली का गीत सुना दिया। होली आई रे, होली आई रे। और जैसे उसका गीत खत्म हुआ तो पुरुष में से एक आदमी उगा, बोले बहन जी एक आधी दशहरे का भी सुना दो आप। उसकी याददाश्त चली गई कवित्री की, आज तक नहीं लौटी है। तो ये कवि भी डरे हुए हैं आपके हो से, इनके साथ जरा अच्छा व्यवहार करना। एक दो तो नवजात हैं जो पहली बार पैदा होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनकी हत्या कर दी तो आपको भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। उनके पास डॉक्टर भुवन मोहिनी बैठी हुई हैं और उनका झुकाव उनकी तरफ है। ये मालवा के आदमी की रंगत है, वो उधर ही झुकता है जिधर से आइसक्रीम गल रही हो। हाँ हाँ, कितनी अच्छी बात, कैसे समझ में ही, देखो ऐसे हो करा जैसे तुम्हारा चरित्र चित्रण हो रहा हो। मनोहर उटवाल जी क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? और तुम्हारे बारे में तो ठीक हो, मेरे बारे में क्या सोच रहे? डॉक्टर भुवन मोहिनी दो विषय में पीएचडी है। वो क्या कर रहा, वो क्या कह रहे, बीड़ी का सुट्टा फूकता, बोला अरे बाप रे बाप। ये है महेंद्र सिंह जी आगर की जनता। बताओ, 2 पीएचडी उसने करी, अफसोस इसको हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि अगर 8वीं पढ़ी लिखी होती तो अपन ही फंसा लेते। रासो होटल बहुत छांट के करी। होटल में 10 नियम लिखे हैं। ताले में चाबी लगा के चाबी काउंटर पे जमा करना है, अपना बहुमूल्य सामान अपने साथ रखना है, ये वो। अब हमारा सामान वहाँ है और चाबी काउंटर पे है। हाँ, ये आगर में ही संभव है। हिंदुस्तान में किसी होटल मालिक की औकात नहीं जो ये कह दे चाबी यहीं रखना। केकई न होती यदि राक्षसी संहार हेतु, राम से सपूत को भी वन भिजवाता कौन। पहला धन्यवाद। चौथे पे तो आप अपने आप ताली बजा दोगे। केकई न होती यदि राक्षसी संहार हेतु, राम से सपूत को भी वन भिजवाता कौन। होते ना प्रहलाद तो पिता का वध करवाते, सत्य और असत्य का महत्व समझाता कौन। होते ना विभीषण तो भाई से विरोध कर, नीति और अनीति में अंतर बताता कौन। होते ना मुलायम तो हिंदू को जगाता कौन। तो पहला धन्यवाद तो उनको दो जो अस्पताल में पड़े हैं, एक बार ताली बजाओ कि वो ठीक हो जाएं। अगर वो नहीं कहते कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा तो अपने को भेरू आते ही नहीं। हिंदुस्तान में आदमी को भेरू तभी आते जब उसको चुनौती मिलती है, चाहे घर में से मिले या बाहर से मिले। लेकिन आप लोग व्यवस्थित हो गए। अभी चुनाव में 3 साल है, ऐसे फरमाइश कर रहे, वहाँ जाओ ना। वो उससे तो बोल भी नहीं पा रहे हो गए। मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे कि आगर में जेब कतरे तक विधायक हो गए। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया रे। अरे हो करने में रह गए, बटन ही नहीं दबाया ढंग से, नहीं तो भाई अपना भी विधानसभा में होता।
तो इसकी सगाई हो चुकी है और ये भी चपेट में आने ही वाला है। सारे प्रेम गीत पहुंच जाएंगे वहीं जहाँ के लिए लिखे हैं, क्योंकि ये क्या, ये बावलापन उसी समय तक रहता है जब तक आदमी करता नहीं है। देखो जज साहब, मैं तो केपी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में गया तो मेरे संग एक पढ़ती थी प्रमीला। क्यों, तेरी भी उस पर ही नजर थी क्या? और एक पढ़ता था प्रमोद। और जुलाई में एडमिशन हुआ और 14 अगस्त अखंड भारत स्मृति दिवस नहीं आया, उसके पहले दोनों का मामला जम गया। और वो प्रमीला प्रमोद को पत्र लिखती, बोले मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कचरे में तुम नजर आते हो। देखो भाभी भी हंस रही है। बस भाभी, आज की कविता की यही सफलता है कि आप हंस रही हो। वो झाड़ू लगाती तो कचरे में तुम नजर आते हो, कपड़े धोती हूँ तो साबुन के झाग में तुम नजर आते हो, रोटी बनाती हूँ तो पीड़े बेलन में तुम नजर आते हो। और वो प्रमोद भी ऊंची ऊंची छोड़ता, बोले पढ़ता हूँ तो किताब में तुम नजर आती हो, सोता हूँ तो तकिए में तुम नजर आती हो, खिड़की में तुम नजर आती हो, सड़क पे तुम नजर आती हो। उन दोनों के पत्र लाने ले जाने का काम अपन करते थे। और बाबा जी, अच्छा चाय आ गई। और बाबा जी कभी कभी मेरी सांप्रदायिकता जोर मार जाती तो मैं खोल के पढ़ लेता था कि ये 6 पन्ने में लिखते क्या है। फाइनल होते होते प्रमोद की शादी हो गई गुना और प्रमीला की शादी हो गई पूना। 3 साल बाद दोनों देवास के कुमार मेडिकल स्टोर पे मिले तो प्रमीला ने झट अपने 1.5 साल के बच्चे से कहा, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। दुर्गेश भैया, यही है प्रेम का प्रतिफल। और आजकल ये जो हो कर रहे थे ना, इनको पता ही नहीं, क्योंकि इनके पहले तो प्रेम ऐसा है जैसे धोया भिगोया और हो गया। वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे, वो एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। हमारे यहाँ प्यार को गंभीरता से ले कौन रहा है? अगर ले रहे होते तो तुम ऐसे लटुमते क्या झंडे के नीचे? मैं 4 पंक्तियां प्रेम की सुनाता हूँ और मैं अमन को बताना चाहता हूँ कि अमन देख, आगर मालवा में कैसा प्यार होता है। तनुड़िया से शुरू होता है और कानड़ में खत्म हो जाता है। एक विधानसभा पूरी निपट जाती, बड़ौद तक तो आदमी जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वो दिशा ही दूसरी है उधर। कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है। भैया जल्दी से चाय दे दो। चाय देने वाला प्रधानमंत्री बनता है? उधर दो। मैं तो बाद में लूँगा। तो कितना भोला है, मुझे भी दे रहा है, बताओ। इससे भले लोग दूसरे जिले में मिलेंगे तुमको। और ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें ट्रे दिखाई है, वरना कहीं तो चढ़ा देते इतनी देर में। जल्दी दे दो भैया फटाफट। बस कवियों को दे, बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं। गोपाल भैया कैसा लग रहा है? एक आधी कवि सम्मेलन तुम भी कराओ। कराएंगे कराएंगे, बड़ौद में कराएंगे। देखो, एक तो बड़ौद में गोपाल परमार कराएंगे, और लालजी राम कहाँ है? एक ये कराएंगे तनुड़िया में। 2 दाड़ की तो पक्की हुई, कभी वैसे ही फालतू बैठे 9 महीने से। कि मंडे को मन चला और मन चली का मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई, थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को माल संस्कृति में खोया प्यार है। आहा, ना ही कोई नैन लड़े, ना ही प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजहार इकरार इनकार है। सैटरडे को रेकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। और अगर ये मोबाइल वाला प्यार सफल हो जाए और शादी हो जाए और घर में 2-3 बच्चे हो जाएं, तो फिर हमारे घरों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर आपके भी घर में होते हो तो फिर ताली बजा के मुझे बताना। कि पति बोला पत्नी से प्राण, हाथ ऐसे लड़ा जैसे इनके घर में हो ही नहीं रहे। बेटा, हर पति घर के बाहर ही विवेकानंद है, चाहे सांसद हो जाए।
चाहे विधायक हो जाए, चाहे पूर्व विधायक हो जाए, चाहे कलेक्टर हो जाए, एसपी हो जाए, भाजपा का जिला अध्यक्ष हो जाए, सरपंच हो जाए, हम सब घर के बाहर विवेकानंद है बरखेड़ी जी, हम भी उसमें शामिल हैं। और तुम तो कभी कभी घर चले भी जाते हो, हम तो 20-20 दिन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम सब घर के बाहर विवेकानंद है, घर में घुसते ही घुसो तो पत्नी एक ही बात कहती है कि तेरे में अक्ल नहीं है, और अपन मंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कि अपन में जरा भी अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन। देखो तुमने भी ताली बजा के बता दिया कि तुम्हारी भी दुर्गति यही है। हिंदुस्तान का पति कितना ही महान हो जाए, उसकी इज्जत उतनी है ये बोल दिया, ये पतियों के अंबेडकर हैं। एक घंटे का अपमान का कार्यक्रम है हमारा घर में नियमित, रोज हम सम्मान से स्वीकार कर रहे हैं। 1 घंटे हर पति का अपमान होता है, कोई कितना ही बड़ा हो। जैसे ही घर में घुसता है ना, पत्नी 1 गिलास पानी आगे बढ़ाती है और एक प्रश्न, भाभी जी आप बहुओं पर नजर रखना, ये दोनों परेशान करती होंगी इस प्रश्न से। जाते एक ही बात पूछती है, क्या बनाऊं? ऐसा लगता है 20 साल से बेवकूफ बना रही, आज भी वही बना। लेकिन वो मानती नहीं, वो तो प्रश्न आगे बढ़ाती है। अब इस दुख से बाबा जी सुखी है। वो जाते ही पूछती क्या बनाऊं? अपन ने कहा आलू गोभी, अरे रात में गैस करते हैं। मेथी बना ले, बोले कल बनाई थी। पालक बना ले, बोले बच्चे नहीं खाते। दाल चावल बना ले, बोले क्या बीमारों का भोजन करते हो। आखिरी में वो पापड़ की सब्जी बगाड़ देती है। मैंने एक भाभी जी के पाँव पकड़ लिए, मैंने कहा भाभी जी जब पापड़ की सब्जी बगाड़नी थी तो इस बेचारे के प्राण क्यों पिए इतनी देर? बोले कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो इसको ये बता रही थी कि तेरे घर में तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तेरी मर्जी की सब्जी बन जाए। तो जो प्रेम विवाह में सफल हो जाते हैं, उनके घर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उस पे 4 पंक्ति सुनना। 2 पंक्ति पति ने पत्नी से कही, फिर पत्नी ने जो पलट के पति से कहा, तो फिर बेचारा पति कुछ भी कहने लायक नहीं बचा। अब मैं पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। फोटोग्राफर हो तुम भी ताली बजाना। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फोटोग्राफर ताली नहीं बजाएगा। अगर आनंद ले रहे हो तो ताली बजाना। कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी, समझाता जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है। कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी, समझाता जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है। मैं तो रस रंग की बहार, समझाता गोरी जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। तो ताव खा के बोली मेरी तन्वी ना छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। और घर में जो 3 पांडुलिपि दंड पेल रही, इनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया। ये 3 मैंने इसलिए बताया कि मेरे घर 3 ही हैं।